हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस पवित्र वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। भक्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज मैं आप लोगों को बेलपत्र संबंधी जानकारी बताऊंगा। सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वो गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, वो साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। देखिए, साक्षात सावन का महीना चल रहा है तो ये वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से एक बार सच्चे दिल से जरूर सुनिएगा। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद, अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद सुखा के पुनः चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई जगह शिवालय में बेलपत्र उपलब्ध न होने पर इसका चूर्ण, कई ऐसे शिवालय हैं जहां पर बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो वहां पर इसके चूर्ण को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। इसके चूर्ण को भी चढ़ाने का फायदा है। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकला। यह विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए महादेव को उसे दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में तप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उसी समय एक वैद्य से सलाह लेने के बाद जब देवी देवताओं ने सलाह ली तो उस वैद्य ने बोला कि आप उन्हें बेलपत्र अर्पित करें और जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वो शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना, 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जिस तरह बेलपत्र की पत्तियां साफ हों इस तरह से शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश काटा था तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। सबसे भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो, खंडित पात्र हो, खंडित बेलपत्र हो, भूल से भी नहीं चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाई जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। तो ये वीडियो को ध्यान से सुना। वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। ये जो वीडियो आज बता रहा हूँ, जानकारी बता रहा हूँ, ये जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको कोई नहीं बताएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए सच्चे दिल से भगवान शिव की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मैं जो भी बेलपत्र खाने के फायदे बताऊंगा ये आपको कोई भी YouTube में नहीं बताएगा। आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भगवान शिव के समर्पित अपना प्यार अवश्य दिखाएं। आप कितना प्यार करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब को ज़रूर कर लें। एक लाइक तो बनता है। तो जो बेलपत्र है कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष स्थिति जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा और जो संक्रांति है इस तिथि में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और ये भी कहा जाता है सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का पहला सोमवार पड़े तो ये बात जरूर गांठ बांध लेने की सोमवार आने से पहले बेलपत्र घर में जरूर ला कर रखें। इसमें शिव जी का खासकर सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और जितनी भी इनकी बेलपत्र की पत्तियां हैं इसमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान देना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे सोमवार के व्रत हो या सावन सोमवार हो। बेलपत्र आप पहले से तोड़कर रख लें दोस्तों। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और अगर आप तोड़ते हैं तो इससे पाप लगता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई?
आइए जानते हैं। तो इस कंठ पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंद मढ़ौरा आंचल पर्वत पर जा गिरी, जिससे वहां एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगा और बेलपत्र के रूप में ये पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दर्शकों, बेलपत्र खाने के फायदे। बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही उपयोगी जानकारी है। देखिए, आप जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वो भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि आपकी बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में वो समर्थ बन जाता है और भगवान का प्रसाद बन जाता है। वो आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर नित्य आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, आइए जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितने भी रोग होते हैं, ये अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो आप रोगों से बचते रहते हैं। वात दोष, पितृ दोष, कफ दोष, ये तीनों प्रकार के दोष कहे गए हैं। इन दोषों से संपूर्ण रूप से उत्पन्न रोगों में आप इनका नित्य सेवन करते हैं। केवल बेलपत्र की एक ही पत्ती बस खा लेते हैं। सुबह शाम तो कई प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण यह सिद्ध हो जाता है। तो जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से भी परेशान हैं, जिन लोगों से गौ हत्या जैसे पाप हो गया है, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गया हो, और वो चाहते हैं कि वो पाप का प्रायश्चित कर सके, तो नित्य कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर का पाप मिटता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का ये प्रसाद हो जाता है, इसीलिए ये तमस गुण को समाप्त करता है। बहुत से लोगों के शरीर में तमस गुण आ जाते हैं, या फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन कर रहे होते हैं, या फिर मटन, मांस, चिकन आदि कई प्रकार की जो कहे गए हैं नकारात्मक चीज़ों का सेवन कर रहे होते हैं, तामसी चीज़ों का सेवन कर रहे होते हैं, तो ये शरीर अशुद्ध होता है। तो आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए, उन्हें शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ का प्रसाद होता है। आप ये खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह खाइए, 2 शाम में खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो ये आपके शरीर से तमस गुण को समाप्त करता है। इसके बाद ये भी कहा जाता है बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस समय से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं, आपका फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधित कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा पाते हैं, तो धीरे धीरे आप इनका जो है सेवन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो संख्या है उसे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते हैं तो नहीं खाना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धता आती है और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। आपके संपूर्ण शरीर में रोग हो, पितृदोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, रक्त में संबंधित परेशानी हो, तो ये बिल्कुल ही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। इसके बाद बेलपत्र इतने खाने से, केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं, तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो, वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। माँ भक्ति में लगती है, माँ हमेशा शांत रहती है। जैसा भगवान शंकर जी का आप चाहते हैं कि माँ आपकी भक्ति में लगे, माँ हमेशा शांत रहे, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से माँ भक्ति में लगती है। माँ हमेशा शांत रहती है। माँ में जो चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो दूर हो जाता है। इसके बाद इसका सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगता है। आपका जो सांसारिक भोग है, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक भोग है, वो भोग भी समाप्त हो जाता है। माँ में भोग की कामना नहीं रहती। दोस्तों, जो बात नहीं बताई जाती वो बात भी मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। इस वीडियो में ऐसा भी माना जाता है, पिछले वाली वीडियो में भी बताया हूँ, कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से व्यक्ति को 6 महीने तक, लगातार 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, देखने की सिद्धि आ जाती है। स्वामी, आप मानो या ना मानो, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र। हमारे एक मित्र ने, हमारे एक संत महात्मा से हमने बातचीत की, ये हमारे मित्र ने भी खाए थे। बिल्कुल ही भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन आप अपना देख सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करना होता है, दूसरे का भी आप देख सकते हैं। मैं इसकी कभी विधि बताऊंगा। दोस्तों,
इसके बाद बड़ी से बड़ी आप साधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना आपके लिए छोटी हो जाती है। बिल्कुल ही साधना करते हैं, उसमें दोष आते हैं, वो दोष नहीं लगते हैं, मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में कहे हैं वो मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता को मारता है, झगड़ता है, जिद करता है, रात में रोता है, चिल्लाता है, नजर बार बार लगती है, मन उसका शांत नहीं रहता, तो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रखें। बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता की किसी भी बात से उलझन नहीं करते। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह ही भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद अवश्य लें और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य लें। दोस्तों 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि है, राहु है, केतु है, इस प्रकार के जो नीचे ग्रह कहे गए हैं उनसे हमेशा पीड़ित रहते हैं। तो आप नवग्रह की पीड़ा से परेशान हैं, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, काफ़ी जगह पैसा खर्च करते हैं, आप उपाय भी कर पाते हैं, फिर भी नवग्रह की पीड़ा शांत नहीं हो रही, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य आपको 5 खाना शुरू कर देना है। ज़्यादा मत खाइए, आपको ज़्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक का करके देखिए। आप जिस समय खाएंगे उस समय से आपके 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद ये देवी की पीड़ा को दूर करता है। कोई देवी देवता की कुपित दृष्टि लगी हो, ग्रह लगा हो आपके जीवन में जो कि परेशानी डाल रहा हो, कभी कभी हमारे घर के देवी देवता ही हमारा नुकसान करते हैं, जिसे हम कुल के देवी देवता बोल सकते हैं। तो कोई देवी देवता की पीड़ा आपको सता रही हो, वो पीड़ा दूर होती है, देवी की पीड़ा दूर होती है। देवी की पीड़ा में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि स्वर है, कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, तो देवी पीड़ा भी दूर होती है, सारे कष्ट भी मिटते हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट हो वो कष्ट मिटता है। दोस्तों अंतिम बताना चाहूँगा, अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र समर्थ अनुसार खाइए। ऐसा नहीं कि मैं 5 बोल रहा हूँ तो 5 ही खाइए, आपसे जितना बनता है आप उतना ही खाना शुरू कर दीजिए, लेकिन आपको नित्य खाना है तो इससे शरीर सिद्ध हो जाता है। आपका जो शरीर है बिल्कुल ही सिद्ध हो जाता है और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में पुण्य इतना बढ़ जाता है कि आप जो शब्द बोलते हैं वो शब्द असर करने लगते हैं, शरीर में वाक सिद्धियां आ जाती हैं। तो आपने देखा शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र खाने के इतने चमत्कारिक फायदे हैं। और ये भी कहा जाता है हमारे आयुर्वेद में, अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं, रोजाना सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है। साथ ही जैसे कब्ज है, पेट में गैस बनती है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा, लेकिन 100% आराम ही मिलेगा और आपको इसे 2 से 4 दिनों तक नहीं खाना है, लंबे समय तक, लंबे टाइम तक खाना है। आप खुद देखना आपके जीवन में जो परेशानी है, बीमारी है, तकलीफ है, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों सावन के महीने में कौन कौन चाहता है भगवान शिव हमारे घर में आ जाएं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है। हमारे घर में भगवान शिव से अगर आप प्यार करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब